नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का मेरा एक छोटा सा टॉपिक है कहानी से। एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रहा हूँ दोस्तों आपको, जो हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण भी है। एक आदमी होता है, उसके एक दोस्त, करीबी दोस्त होता है, जिससे वो रोज़ मिलता है और रोज़ मिलने के बाद उसको बड़ा सुकून मिलता है। और एक दूसरा दोस्त होता है जिसे हफ्ते में एक बार मिल लेता है। और एक तीसरा दोस्त होता है जिसे उसको कभी ज़रूरत नहीं पड़ती, कभी सालों में 2-3 साल या 4 साल में मिल जाए। तो दोस्तों, एक बार क्या हुआ, वो आदमी किसी झूठे केस में फंस जाता है। झूठे केस में जैसे ही फंसता है तो उसको कोई गवाह नहीं मिलता है। तो अपनी उस दो दोस्त के पास जाता है, जो जिससे रोज़ मिलता है, जिसके साथ वो रहता है, दिनचर्या मिलता है। उससे बोलता है, दोस्त, आज मैं इस केस में फंस चुका हूँ और आप मेरी गवाह अगर दे सकते हो तो मुझे बचा सकते हो, अदरवाइज मैं अंदर जा रहा हूँ। तो कहता है, यार, इसके लिए वो दरवाज़ा बंद कर देता अपना। वो कहता है, गुनाहगार के लिए हमारे पास कोई वो नहीं। वहाँ से निराश होकर वो घर लौटता है। फिर सोचता है, यार, वो मेरा एक दूसरा दोस्त है जिससे हफ्ते में एक बार मिलता था, उसके पास जाता है। तो दरवाज़ा तो खोलता है, पर बोलता, बोलो क्या काम है? तो बोलता है, मेरी ऐसे ऐसे केस में फंस गया हूँ। तो उस दरवाजे पे वो भी बंद कर देता है। तीसरे दोस्त के पास जाता है, जिसे वो सालों में मिलता है। तो बोलता है, मेरी ऐसी ऐसी कहानी होगी और मैं किसी केस में झूठा फंस गया हूँ और आपको मेरी गवाह की ज़रूरत है। तो अगर आप मेरी गवाह दे सकते हो तो मैं बच सकता हूँ। तो कहता, चलो मैं चलता हूँ। और उसकी गवाह देके उसको छुड़ा देता है। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है, हमारे जीवन भी ऐसी है। कहानी का सार ये है कि हम जिस परिवार के साथ रहते हैं, परिवार से और रिश्तेदारों से जो भी है, तो मेरे कहने का मतलब है, जो फर्स्ट दोस्त था वो था पैसा। हमारा पैसा, जब हम अंत समय में होते हैं तो पैसा कोई काम नहीं करता हमारा। दूसरा है जो हमारा परिवार। परिवार जो है, परिवार हमको शमशान तक पहुंचा सकता है मरने के बाद। वहाँ से वो भी कहता है, तुम आप अपनी यात्रा करो, यहाँ से हमारा कोई तुम्हारा संबंध नहीं है। तीसरा, सदगुरु, जो जो साथ देता है। तो सदगुरु अगर आपका है जीवन में, किसका सदगुरु है, वो परमात्मा, जिसको सदगुरु को ही परमात्मा कहा गया, उसे शब्द गुरु। सदगुरु मतलब जिसके शब्द से हम हमारा कल्याण हो सकता है, वो शब्द गुरु होता है। वो उसको बोलते हैं सदगुरु। तो वही हमारा लास्ट में कल्याण कर सकता है, वही हमको इस भवसागर, इस संसार से मुक्ति दिला सकता है। तो कहने का दोस्तों यही तात्पर्य है। मेरे कहने का किसी के परिवार से छुटाना या किसी संबंध से छुटाना नहीं है। तो इतने आसक्ति मत करो किसी चीज़ पे कि आप उसमें से उभरना बड़ा मुश्किल हो जाए। तो कहने का मतलब यही है दोस्तों, बाकी आप खुद समझदार हो। और फिर अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।